प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे पर आधारित पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की छठी कक्षा का हिंदी विषय का सितंबर 2021 का पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र के कुल 45 अंक हैं। इस प्रश्न पत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में 15 प्रश्न और दूसरे भाग में भी 15 प्रश्न हैं। पहले भाग के 15 प्रश्न एक एक अंकों के हैं और दूसरे भाग के 15 प्रश्न दो दो अंकों के हैं। यह सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पेट्रोल शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है पेट्रोल, विकल्प ख है पेरटोल, विकल्प ग है पेट्रोल, विकल्प घ है पेट्रोल। प्यारे बच्चों, पेट्रोल शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? पेट्रोल, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, पेट्रोल। पेट्रोल शब्द का हिंदी में शुद्ध अनुवाद है। दूसरा प्रश्न है, पूर्व शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है पूर्व, विकल्प ख है पूर्व, विकल्प ग है पूर्व, विकल्प घ है परव। प्यारे बच्चों, पूर्व शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? पूर्व, जो कि हमें विकल्प क में दिया गया है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, पूर्व। तीसरा प्रश्न है, गुण शब्द का विपरीतार्थ शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है अवगुण, विकल्प ख है गुणी, विकल्प ग है गुणवान, विकल्प घ है ईमानदार। प्यारे बच्चों, गुण शब्द का विपरीतार्थ शब्द कौन सा होगा? गुण शब्द का विपरीतार्थ शब्द होगा अवगुण, जो कि हमें विकल्प क में दिया गया है। चौथा प्रश्न है, प्रसन्न शब्द का विपरीतार्थ शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है खुश, विकल्प ख है हर्ष, विकल्प ग है उदास, विकल्प घ है उल्लास। प्यारे बच्चों, प्रसन्न शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? प्रसन्न शब्द का विपरीतार्थ शब्द होगा उदास, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, उदास प्रसन्न शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। पांचवा प्रश्न है, संदेशा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है लक्ष्य, विकल्प ख है समाचार, विकल्प ग है दिनकर, विकल्प घ है संध्या। प्यारे बच्चों, संदेशा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? इनमें से संदेशा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा समाचार, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, समाचार। छठा प्रश्न है, सुबह शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है शाम, विकल्प ख है रात्रि, विकल्प ग है प्रातःकाल, विकल्प घ है सांझ। प्यारे बच्चों, सुबह शब्द का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा प्रातःकाल, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। छठे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, प्रातःकाल। सातवां प्रश्न है, छुट्टी शब्द में प्रयुक्त संयुक्त अक्षर निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रयोग हुआ है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है हटी, विकल्प ख है घटी, विकल्प ग है रटी, विकल्प घ है मिट्टी। प्यारे बच्चों, छुट्टी शब्द में जो प्रयुक्त संयुक्त अक्षर है वो इनमें से किस शब्द में प्रयोग हुआ है? वो हुआ है मिट्टी में, जो कि विकल्प घ में दिया गया है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, मिट्टी शब्द में वही संयुक्त अक्षर प्रयोग में लाया गया है जो छुट्टी शब्द में प्रयोग में लाया गया था। आठवां प्रश्न है, अध्यापक शब्द में प्रयुक्त संयुक्त अक्षर निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रयोग हुआ है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है अधिकार, विकल्प ख है संध्या, विकल्प ग है साधन, विकल्प घ है बंधन। प्यारे बच्चों, इनमें से किस शब्द में वही संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है जो अध्यापक में हुआ है? वह शब्द है संध्या, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, संध्या। नौवां प्रश्न है, यदि विजय प्लस ई विजयी है तो सर्द प्लस ई कौन सा शब्द होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है सर्दी, विकल्प ख है सर्दी, विकल्प ग है सर्दी, विकल्प घ है सर्दी। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध होगा? इनमें से विकल्प ग, सर्दी वाला शब्द शुद्ध होगा। जैसे विजय प्लस ई विजयी होता है, वैसे ही सर्द प्लस ई कौन सा शब्द बनेगा? सर्दी। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, सर्दी। 10वां प्रश्न है, नियम शब्द का सही बहुवचन शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है नियमों,
विकल्प ख है नियमित, विकल्प ग है नियमा, विकल्प घ है नियामक। नियम शब्द का प्यारे बच्चों बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा होगा? वो होगा विकल्प क नियमों। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क नियमों। 11वां प्रश्न है गोपू कुटिया के भीतर सो गया। वाक्य में रेखांकित शब्द का सही समानार्थक शब्द चुनिए। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है बाहर, विकल्प ख है अंदर, विकल्प ग है ऊपर, विकल्प घ है नीचे। प्यारे बच्चों वाक्य में रेखांकित शब्द का सही समानार्थक शब्द कौन सा बन जाएगा? गोपू कुटिया के भीतर सो गया। जहां हम इसे कह सकते हैं कि गोपू कुटिया के अंदर सो गया, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख अंदर। 12वां प्रश्न है राब ताग शब्द में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क तागराब, विकल्प ख है बरागता, विकल्प ग है घरताब, विकल्प घ है घबराता। प्यारे बच्चों राबता को यदि हम उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएं तो ये कौन सा शब्द बनेगा? यह बनेगा घबराता। 12वें प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प घ घबराता। 13वां प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है विशेषण, विकल्प ख है क्रिया, विकल्प ग है सर्वनाम, विकल्प घ है कारक। प्यारे बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं। 14वां प्रश्न है मुहावरा दिमाग दौड़ाना का सही अर्थ क्या है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है पूरी तरह लग जाना, विकल्प ख है बहुत खुश हो जाना, विकल्प ग है कड़ी मेहनत करना, विकल्प घ है गहराई से सोचना। प्यारे बच्चों दिमाग दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गहराई से सोचना, जो कि हमें विकल्प घ में दिया गया है। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ गहराई से सोचना। 15वां मुहावरा है हाथ पांव मारना, सही अर्थ क्या है? हाथ पांव मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है एकदम से, विकल्प ख है बहुत कोशिश करना, विकल्प ग है मुसीबत में पड़ना, विकल्प घ है भाग जाना। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बहुत कोशिश करना, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख बहुत कोशिश करना। हाथ पांव मारना मुहावरे का सही अर्थ होगा। प्यारे बच्चों अब इस प्रश्न पत्र का दूसरा भाग शुरू होता है। इसमें कुल 15 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक हैं। इस तरह इस भाग के कुल अंक हो गए 30। पहला प्रश्न है शंकर का स्वभाव कैसा था? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है बेईमान, विकल्प ख है मेहनती, विकल्प ग है चिड़चिड़ा, विकल्प घ है गुस्सैल। प्यारे बच्चों शंकर का स्वभाव कैसा था? शंकर का स्वभाव था मेहनती, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख मेहनती। यदि प्यारे बच्चों राहुल के बारे में पूछा जाए तो राहुल गरीब आदमी था और वो स्वभाव से लालची था। फिर बाद में वो मेहनत करने लगा और अमीर बन गया। दूसरा प्रश्न है शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है नगर में, विकल्प ख है राजधानी में, विकल्प ग है पहाड़ पर, विकल्प घ है दूसरे गांव में। प्यारे बच्चों शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया था? शंकर धन कमाने के लिए गांव से गया था नगर में। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क नगर में। तीसरा प्रश्न है शंकर रात को किसकी दुकान के आगे सोया? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है दर्जी की, विकल्प ख है हलवाई की, विकल्प ग है सुनार की, विकल्प घ है लोहार की। प्यारे बच्चों शंकर रात को किसकी दुकान के आगे सोया था? शंकर रात को हलवाई की दुकान के आगे सोया था, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख हलवाई की। चौथा प्रश्न है साइकिल का आविष्कार किसने किया? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है एडिसन ने, विकल्प ख है लुई ब्रेल ने, विकल्प ग है मैकमिलन ने, विकल्प घ है रामानुजन ने। प्यारे बच्चों साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने। कब किया था? 1839 में। वह कहाँ का रहने वाला था? वह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। पांचवा प्रश्न है साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है?
हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है मोटर, विकल्प ख है स्कूटर, विकल्प ग है बाइसिकल, विकल्प घ है मोटरसाइकिल। प्यारे बच्चों, साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है? साइकिल को और बाइसिकल के नाम से जाना जाता है, जो हमें विकल्प ग में दिया गया है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, बाइसिकल साइकिल का दूसरा नाम है। छठा प्रश्न है, साइकिल डैश मुकाबलों में भी विशेष स्थान पाती है, रिक्त स्थान भरें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है गीत, विकल्प ख है शतरंज, विकल्प ग है खेल, विकल्प घ है लिखाई। प्यारे बच्चों, साइकिल किन मुकाबलों में विशेष स्थान पाती है? खेल मुकाबलों में विशेष स्थान पाती है, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। छठे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, खेल। सातवां प्रश्न है, बच्चों ने होली पर लकड़ियां कहाँ जलाई? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है गुरुद्वारे के करीब, विकल्प ख है मस्जिद के करीब, विकल्प ग है शिवालय के करीब, विकल्प घ है पाठशाला के करीब। प्यारे बच्चों, बच्चों ने होली पर लकड़ियां कहाँ जलाई थी? शिवालय के करीब, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, शिवालय के करीब। आठवां प्रश्न है, गोपू ग्वाला क्या काम करता था? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है कपड़ा बेचता था, विकल्प ख है उपले बेचते था, विकल्प ग है खिलौने बेचता था, विकल्प घ है सब्जी बेचता था। प्यारे बच्चों, गोपू ग्वाला क्या काम करता था? गोपू ग्वाला प्यारे बच्चों उपले बेचता था, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है कि गोपू ग्वाला उपले बेचता था। नौवां प्रश्न है, मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है उपले बनाने की, विकल्प ख है जुर्माना भरने की, विकल्प ग है माफी मांगने की, विकल्प घ है मार खाने की। प्यारे बच्चों, मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी थी? मुखिया ने शरारती बच्चों को उपले बनाने की सजा दी थी, जो कि हमें विकल्प क में दिया गया है। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, उपले बनाने की सजा बच्चों को मुखिया के द्वारा दी गई थी। 10वां प्रश्न है, कबड्डी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है 10, विकल्प ख है 8, विकल्प ग है 7, विकल्प घ है 9। प्यारे बच्चों, कबड्डी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? 7। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, 7। 11वां प्रश्न है, कबड्डी के मैच में मध्यांतर का समय कितना था? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है 10 मिनट, विकल्प ख है 15 मिनट, विकल्प ग है 20 मिनट, विकल्प घ है 5 मिनट। प्यारे बच्चों, कबड्डी के मैच में मध्यांतर का समय कितना था? 5 मिनट था, जो कि हमें विकल्प घ में दिया गया है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, 5 मिनट। 12वां प्रश्न है, संध्या शब्द का क्या अर्थ है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है सवेर, विकल्प ख है रात, विकल्प ग है दोपहर, विकल्प घ है शाम। संध्या शब्द का प्यारे बच्चों क्या अर्थ होता है? संध्या शब्द का अर्थ होता है शाम, जो कि हमें विकल्प घ में दिया गया है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, शाम। 13वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत से क्या अभाव है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है चांद, विकल्प ख है बिजली, विकल्प ग है सितारे, विकल्प घ है सूरज। सौर ऊर्जा का स्रोत से क्या भाव है प्यारे बच्चों? सौर ऊर्जा का स्रोत से भाव है सूरज, जो कि हमें विकल्प घ में दिया गया है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, सूरज। 14वां प्रश्न है, अंडे से निकलकर चिड़िया के बच्चे ने क्या देखा? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है पेड़, विकल्प ख है शाखा, विकल्प ग है घोंसला, विकल्प घ है आसमान। प्यारे बच्चों, अंडे से निकलकर चिड़िया के बच्चे ने क्या देखा था? चिड़िया के बच्चे ने देखा था अंडे से निकलकर घोंसला, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, घोंसला। 15वां प्रश्न है, चिड़िया का घोंसला किससे बना था? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है ऊन से, विकल्प ख है धागों से, विकल्प ग है पत्तों से, विकल्प घ है सूखे तिनकों से। प्यारे बच्चों, चिड़िया का घोंसला किससे बना था? चिड़िया का घोंसला बना था प्यारे बच्चों सूखे तिनकों से, जो कि हमें विकल्प घ में दिया गया है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, सूखे तिनकों से।